माँ शारदे को नमन, समृद्ध मंच को प्रणाम, सामने मनीषी जो बैठे हैं उनको 2 बार प्रणाम, उनको सुनना भी है, धैर्य भी। आज का विषय जो मुझे दिया गया आपने भी सुना, हिंदी विश्व भाषा कैसे बने। आपको लगा होगा कि जो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई उसे विश्व भाषा बनने की परिकल्पना क्या सही है? बिल्कुल सही है। एक जमाना ऐसा था जब अंग्रेजी इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा नहीं थी, लेकिन विश्व भाषा बनी, और विश्व भाषा बनी तब राष्ट्रभाषा बनी। तो हम आशा करते हैं हिंदी के साथ भी ऐसा हो, और जब ऐसा होगा तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में भी मिलेगा। तो क्या राष्ट्रभाषा अभी नहीं है तो हम आशा करना छोड़ दें? नहीं, कभी नहीं। इतनी सी ही पहचान मेरी, इतनी सी ही पहचान मेरी, परिचय इतना ही जानता हूँ। जन्म लिया जिस मिट्टी में, जन्म लिया जिस मिट्टी में, माँ उसको ही मैं मानता हूँ, माँ उसको ही मैं मानता हूँ। भाषा भी अपनी माँ है, भाषा ही अपनी माँ है। हिंदी को माँ मानता हूँ, हिंदी को माँ मानता हूँ। चल पड़ी विश्व भाषा बनने, चल पड़ी विश्व भाषा बनने, आगे की राह बताता हूँ, आगे की राह बताता हूँ। छोटी समझ लेकिन दायित्व बड़ा। हिंदी विश्व भाषा कैसे बने? आज दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं हैं, सभी विज्ञान से जुड़ी हुई, लेकिन हम यही मार खा जाते हैं। हिंदी विज्ञान से नहीं जुड़ी है, तकनीक से नहीं जुड़ी है। तो हिंदी को अगर विश्व भाषा बनाना है तो इसको विज्ञान से भी जोड़ना पड़ेगा, तकनीक से भी जोड़ना पड़ेगा। तो आज मैं 4 बाधा क्या है और 4 हमारे प्रगति के सोपान क्या हैं, संक्षेप में कहना है। मुझे अलर्ट कर दिया गया तो मैं केवल एक पंक्ति, पहली बाधा क्या है हमारी? 4 बाधाओं का नाम हमने लिया। हिंदी आजीविका की भाषा नहीं बनी। अगर हम आज साधक के रूप में तत्पर हो जाए, जीवन लगा दें काम करने के लिए, रोटी तो चाहिए। रोटी कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले रोटी की व्यवस्था अगर हो जाए तो साधक मिल जाएंगे। तो पहली बाधा यह है कि हिंदी रोटी दे। रोटी कौन देगा? समाज दे या सरकार दे? दोनों को सोचना पड़ेगा। ये हमारी माँ है, माँ के कल्याण के लिए कुछ करना पड़ेगा, हम करेंगे, लेकिन अकेले नहीं, समाज में, समूह में। तो आपके सामने ये रख रहा हूँ। बाधा नंबर 2, कंटेंट और टेक्नोलॉजी का अभाव, हम जोड़ें। बाधा नंबर 3, मानकीकरण और ब्रांडिंग नहीं है इसमें, तो ये भी लाना पड़ेगा। बाधा नंबर 4, सरकारी और शैक्षणिक इच्छा शक्ति की कमी। इसी की कमी से IIT, IIM, एम्स इत्यादि में डिग्री नहीं मिल पाती। हाँ, एक खुशी की बात, कहीं कहीं जजमेंट हिंदी माने लगा है। तो अब एक राह खुली तो आशा की जानी चाहिए कि और भी न्यायालय सोचेंगे और हिंदी का एक द्वार खुलेगा। ठीक, वैश्विक का तरफ बात कर रहे हैं। अब इंटरनेट का मात्र 0.1% कंटेंट हिंदी में है। सोचिए हम कहाँ पर खड़े हैं, और बात किसकी की कर रहे हैं? बात ग्लोबल की कर रहे हैं, विश्व भाषा बनने की कर रहे हैं। गूगल, चैट GPT, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स एल्गोरिदम अंग्रेजी का ही मजबूत करते हैं। क्या उसमें कहीं हिंदी है? नहीं है। तो कैसे आएगी? कौन करेगा? अरे माँ के लिए करना है। हम माँ के पुत्र हैं तो क्या नहीं करेंगे? करेंगे। प्रश्न वही आती है, पेट भरेगा तब करेंगे। अब मानकीकरण की बात हमने की, तो अंग्रेजी एक ब्रांड है। यह लगभग 56 से 60 देशों में बोली जाती है। हिंदी की कई बोलियां हैं, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, बुंदेली है, हिंदी तो है ही है। और
सबकी अपने अपने शब्द हैं, तो उनके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए जो विदेशी हैं, एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उसके लिए हमें एक मानक देना पड़ेगा, इस पर भी काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हैं, इस बारे में ज़्यादा जानते हैं और आज वो काम कर भी रहे हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपसे मुझे दिशा निर्देश की अपेक्षा भी है। हमारी भाषा क्या है? हिंदी की। तो हिंदी जो कुछ भी साहित्य है वो भारत में ही है। गीतांजलि विश्वव्यापी हो गई। कैसे हो गई? अंग्रेजी के कारण। कैसे हो गई? टैगोर ने क्या किया? एक काम और किया, आइंस्टीन से संवाद किया। आइंस्टीन से संवाद किया, बगला का उद्धार हुआ और गीतांजलि विश्वव्यापी हो गई। तो अगर हम तकनीकी से, वैज्ञानिक से संवाद करेंगे तो हमारी भी भाषा तकनीक सीखेगी। उस तकनीक का, उस शब्द का, उस थीम का क्या हमारे यहाँ है? बिल्कुल है। जितने भी समस्याएं हैं हमारे साहित्य में जो फिटले पड़े हैं, कौन इकट्ठा करेगा? हम और आप ही इकट्ठा करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए 4 सबल पक्ष मैं रखना चाहूँगा। पहला, हिंदी बने आजीविका की भाषा। सबसे पहले पेट भरा होगा तो हम काम करेंगे, आपसे भी कराएंगे। 8 घंटे की बजाय 10 घंटे करेंगे, 12 घंटे करेंगे, 16 घंटा करेंगे। किस लिए करेंगे? पेट के लिए नहीं। पेट तो भर रहा है, अरे माँ के लिए करेंगे। घर के लिए सब कुछ करता है, माँ के लिए, बाप के लिए, परिवार के लिए, पोता पोती के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे। तो हिंदी के क्या करेंगे? तो इसको तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करना पड़ेगा। कोडिंग, डेटा साइंस, फिनटेक कोर्स हिंदी में, जैसे ये TCS करती है, जैसे इन्फोसिस करती है, तो उसमें हिंदी शब्दों को हम लाएं। दूसरा क्या करना पड़ेगा? हिंदी स्टार्टअप फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये फंड कहाँ से मिलेगा? या तो समाज दे या सरकार दे। तीसरी चीज, जो लोग हिंदी में कार्य कर रहे हैं, हिंदी में फाइल चला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम एक इंक्रीमेंट जैसा कुछ प्रोत्साहन भत्ता तो मिले। अरे ना मिले, उनके लिए तालियां तो मिले, और कुछ ना मिले, अरे सामाजिक जो कार्यक्रम होता है उनको माल्यार्पण करके उनका मान बढ़ाएं। इतना तो हम आप कर ही सकते हैं, तो हम आपको करना पड़ेगा। सोपान 2, कंटेंट और AI में हिंदी को नंबर 1 बनाना। आजकल हाँ 2 सोपान 2, सोपान पहले बाधा का नाम लिया। सोपान मतलब सीढ़ी। सोपान उतरने के लिए भी होती है, लेकिन उतरने के लिए हम कूद भी सकते हैं, छलांग मार सकते हैं, लेकिन छलांग आके छत पर नहीं जा सकते। तो सोपान का ज़्यादातर उपयोग चढ़ाई के लिए होता है, प्रगति के लिए होता है, उत्थान के लिए होता है। तो सोपान 2, कंटेंट और AI में हिंदी को नंबर 1 बनाएं। भारत AI मिशन हिंदी वर्जन, 1 लाख करोड़ का फंड, हिंदी LLM MTech जो अंग्रेजी से बेहतर हो, 10 लाख हिंदी YouTube चैनल, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ हिंदी में हो, सरकार सब्सिडी दे। नंबर 3, हिंदी विकिपीडिया 10 गुना। आज 1 लाख लेख, 10 साल में 50 लाख। हर कॉलेज को एक लक्ष्य दिया जाए, हर यूनिवर्सिटी को एक टारगेट दिया जाए, तो शैक्षणिक रूप से इसकी मान्यता मिलेगी, परिष्कृत हिंदी आएगी। गांव में भी हो सकता है, लेकिन गांव की भाषा परिष्कृत नहीं होती, तद्भव होती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की भाषा होगी वो परिष्कृत होगी, उसका एक मानक होगा, और जब उस मानक का तकनीक में रूपांतरण होगा तो उसका एक ही अर्थ होगा, फिर वो भटकेगा नहीं। तो जब विदेशी भटके नहीं, वैज्ञानिक भटके नहीं, तो उन भाषाओं का मानकीकरण करना पड़ेगा। अब सोपान नंबर 3, हिंदी की ग्लोबल बाइंडिंग। अब हिंदी के बढ़ाने की बात हो रही है, तो मैं पहले इशारा कर चुका हूँ, कारोबार के लिए चाहिए, रोजी रोटी के लिए चाहिए। जैसे दुबई है, सिंगापुर है, अमेरिका में हिंदी बिजनेस कोर्स को प्रोत्साहित किया जाए। और जो प्रवासी भारतीय हैं, कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। वहाँ कहीं ना कहीं छोटी संस्था, अरे महीने में 1 बार बैठते हैं, 1 बार मिलकर खाते हैं और हिंदी में सारी बात करते हैं। और आजकल हिंदी भाषा के माध्यम से आपस में रिश्तेदारी, शादी विवाह सब तय करने लगे हैं। और हम क्या करते हैं? अंग्रेजी में बायोडाटा भेजते हैं। आपके यहाँ भी आता होगा किसी का, तो अंग्रेजी में आता होगा बायोडाटा। तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हम पुत्र हैं तो सुपुत्र बने, बस। तीसरी चीज़, हिंदी को
यूएन की भाषा बनाना। कैसे बनेगी? समर्थन चाहिए देशों का। तो जो हमारे मित्र देश हैं उनको समझाएं, जो हमारे मित्र नहीं हैं, निर्गुट हैं, निर्दलीय हैं, तटस्थ हैं, उनको विश्वास में ले। अगर हमारा विश्वास उन पर जमेगा तो हमारा समर्थन करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे तो यूएन की भाषा बन जाएगी। तो हिंदी को एक मानक कहाँ से मिलेगा? तो जितनी बोलियां हैं उस बोली को खड़ी हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करें, खड़ी बोली को मानक बनाएं और उसके शब्द में जो अर्थ हो उसी को बोली में भी वही किया जाए। अब मैं संक्षेप में अब अंतिम पंक्ति में दे रहा हूँ, इशारा मिल चुका है, कदम हमने बढ़ा दिया है। हमने हिंदी का इंद्रधनुषी रंग एक नाटिका तैयार किया है, विज्ञान की नाटिका तैयार किया है, 21 ऐसे नाटिका तैयार किए हैं जिसमें एक और हम हिंदी के विद्वान और संस्कृत के विद्वान बैठे हैं और साइंटिस्ट बैठे हैं, दोनों में संवाद कराया है। ऐसे 21 अध्याय में लिख चुका हूँ। आगे कदम आप लोग बढ़ाएंगे तो 2-4 अध्याय आपके हो जाएगा। तो उपसंहार पे आ रहा हूँ 2 लाइन में। मित्रों, हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए सिर्फ 5 पौ चाहिए। पौ वो 5 पौ क्या है? पौ से पैसा, धन के बिना कुछ नहीं होगा। फिर क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। अरे साहित्य लिखिए, प्रोडक्ट चाहिए। फिर क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। फिर क्या चाहिए? पॉलिसी चाहिए। ये पॉलिसी सरकार बनाएगी। और उसके बाद क्या है? परिष्कार चाहिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। और अगर हम इसको अपना लें तो वह दिन दूर नहीं कि दुनिया हमारे चरणों में होगी और हिंदी राष्ट्रभाषा बन के रहेगी। एक साथ मेरी बात बोलिए, हिंदी माता की जय, हिंदी माता की जय, भारत माता की जय। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको सादर नमन।